नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक अच्छी खबर लेकर आपके बीच हूँ। हिंदुस्तान की जेलों में जो कैदी बंद हैं, इनमें बहुत सारे विचाराधीन कैदी हैं जिनके मामले अदालतों में चल रहे हैं और ये इतने गरीब हैं, इतने कमज़ोर तबकों के हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनका परिवार सक्षम नहीं है कि इनकी ज़मानत ले सके, इनके लिए वकील लगा सके और ऐसे लोग साल दर साल पड़े रहते हैं। कभी कभी तो ये भी होता है कि विचाराधीन कैदी के रूप में उन्होंने जितना वक्त गुजार लिया है, सज़ा उससे कम की होती है और तुरंत छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर 4 साल की सज़ा हो रही है और 6 साल से वो विचाराधीन कैदी होकर जेल में बंद थे, तो उनके ज़िंदगी के उन 2 सालों का क्या होगा। तभी 20 तारीख की एक खबर है, 3 दिन पहले की, और कल की एक खबर है। तो 3 दिन पहले की जो खबर है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के सारे जेल सुपरिटेंडेंट को कहा है कि आप ये पता लगाएं कि आपके यहाँ जितने विचाराधीन कैदी हैं उनमें से कुछ को छोड़कर जो जघन्य अपराधों के हैं, जिनमें कत्ल, बलात्कार ऐसे अपराध हैं, उसको छोड़ दीजिए। बाकी जितने हैं कैदी, उनके ऊपर जिन धाराओं में मुकदमा चल रहा है उसमें अधिकतम संभव सज़ा कितनी हो सकती है। अगर उन्होंने उसका 1/3 वक्त जेल में गुजार दिया है फैसले का इंतज़ार करते हुए, तो जेल अधिकारी उनकी जमानत के लिए एप्लीकेशन बनाकर संबंधित कोर्ट में लगाएंगे कि जज साहब, इसको अधिकतम 6 साल की सज़ा इस कानून में हो सकती है, इसको 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक इनको जमानत दे दी जाए। ये जमानत अधिकतम उन लोगों को मिलेगी, इसका फ़ायदा अधिकतम उन तबकों पे होगा जो दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, जिनका परिवार नहीं है कोई। ऐसे लोगों को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि इनको जमानत हो जाएगी बिना परिवार के किसी पहल के, बिना पैसा इनके पास हुए, बिना वकील के। इसमें कुछ लोगों ने अदालत तक दौड़ लगाई थी पिछले सालों में कि साहब, कैदी इतने बढ़ते जा रहे हैं जेलों में और बेकसूर लोग भी हैं जो सज़ा से ज़्यादा वक्त तो वहाँ काट ले रहे हैं, तो कुछ कीजिए। 1/3 वक्त गुजर जाए जेल में मुकदमे के फैसले का इंतज़ार करते हुए, उसके बाद ज़मानत दे दीजिए। बाद में सज़ा होगी तो दोबारा जेल आ जाएंगे वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना ठीक है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग जघन्य अपराधों के अपराधी नहीं हैं, अपराधी यानी आरोपी नहीं हैं, जिसमें कि उम्र कैद और मौत की सज़ा का प्रावधान हो, इन लोगों को तो रियायत नहीं मिल सकती। लेकिन बाकी मामलों में अगर उन्होंने 1/3 वक्त, जो अधिकतम संभव सज़ा है उसका 1/3 वक्त जेल में गुजार दिया है, तो इन लोगों को जमानत दे दी जाए। अदालत ने एक छोटी सी शर्त भी लगाई है, जो पहली बार जुर्म करने वाले आरोपी हैं उन्हीं को ये छूट मिलेगी। ऐसा नहीं कि 4-5 अलग अलग जुर्म कर दिए हैं, 6वें में पहुँचे हैं और सब में 1/3 गिन के और इनको छूट दे दी जाए, वैसा नहीं होगा। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा की है कि ऐसे कैदियों को जमानत दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अमित शाह ने उस पर अमल के बारे में कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें UAPA, जो कि आतंक की घटनाओं पे लगने वाली धारा है, उसके लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ये सरकार भी चाहती है ऐसा करना, अदालत ने भी कहा है, तो इससे जेल और अदालत के बीच की खाई पट सकेगी। मेरे पास कुछ पुराने आंकड़े हैं 2022 के, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। हिंदुस्तान की जेलों में 5,73,220 कैदी थे
करीब करीब 5.25 लाख कैदी थे, जिसमें से 4% महिलाएं थीं। अब अदालत ने जो कहा है, इसमें से जितने विचाराधीन कैदी हैं, ज़्यादा संख्या उन्हीं की रहती है, सजा याफ्ता की कम रहती है। उनके बिल्कुल ताज़ा आंकड़े मेरे पास नहीं है। तो ऐसे गरीब लोगों को इससे छूट मिलेगी, जेल में बंद रहने से छूट मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो बतलाता है कि 2019 में जेलों की भीड़ पिछले 10 साल की सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा। और 2016 से 21 के बीच कैदियों की संख्या थोड़ी सी घटी थी, लेकिन विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, करीब करीब 1.5 गुना हो गई थी। बहुत ज़्यादा आंकड़ों पे हम न जाएं, ये मान ले कि लाखों कैदी बंद हैं जिनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। आपको ध्यान होगा, पिछले साल संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में जेलों में जो कैदियों की संख्या बढ़ रही है उसके बारे में कहा था। उन्होंने सवाल किया था, वहाँ तमाम लोग मौजूद थे संविधान दिवस पे, देश के चीफ जस्टिस भी थे, शायद प्रधानमंत्री भी थे अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो। उन्होंने कहा था, जेलों में बंद ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और उन्होंने लोकतंत्र की तीनों शाखाओं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से अपील की थी कि इसके बारे में कोई रास्ता निकाला जाए। ये पिछले साल संविधान दिवस पे उन्होंने कहा था। और जाहिर है कि राष्ट्रपति के कहे हुए का असर हुआ। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया, जो उन्होंने देश के तमाम जेल सुपरिटेंडेंट को, जेलर को लिखा है, कहा है कि आप खुद ही देखिए आपके यहाँ से कौन से कैदी हैं और उनके एप्लीकेशन लगाइए। अच्छी बात है। मैं यहाँ पे, और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने अगले दिन कहा, अच्छा है, ये होना चाहिए। सबसे गरीब और कमज़ोर लोग ही बिना जमानत जेल में रह जाते हैं। पैसे वाले लोग जो हैं उनको तो जमानत आनन फानन मिल जाती है, नहीं भी मिलती है तो महंगी महंगी अस्पतालों में इलाज उनको लिख दिया जाता है। लेकिन मैं भी एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, जिसका हिंदुस्तान में चलन बड़ा कम है। मैं जब अमेरिकी न्याय व्यवस्था को लेकर पढ़ता हूं तो मुझको दिखाई पड़ता है कि वहाँ पर जो सबसे कमज़ोर तबका है, वहाँ के काले लोग हैं, वहाँ के दूसरी नस्लों के लोग हैं, गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, इनके ऊपर अगर कोई मुकदमा चलता है तो उसमें उनकी कानूनी मदद करने के लिए वकीलों के कई संगठन बने हुए हैं। वो संगठन ऐसे लोगों की खूब मदद करते हैं। अब मैं एक चीज़ को सोच रहा हूँ, मिसाल के तौर पर जिस शहर से मैं बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, इसी शहर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है। देश में कई जगहों पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और कई प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं जिनमें अलग कोर्स चलते हैं कानून के। क्या सुप्रीम कोर्ट की इस भावना को देखते हुए, राष्ट्रपति की अपील को देखते हुए और अमित शाह ने जो जानकारी सामने रखी है, इन सब को देखते हुए, क्या ये नहीं होना चाहिए कि कानून के छात्र, स्थानीय वकील, ये मिलके एक छोटा सा ऐसा अनौपचारिक संगठन बनाएं? इसमें हो सकता है पेपर वर्क के लिए कुछ दूसरे समाज सेवी और स्वयंसेवी संगठनों के लोग भी जुड़ सकें। ये लोग जेलों में जाएं, जेलों में बैठ के फाइलें निकलवाएं कि कौन कौन से कैदी हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अलग कर दें, बलात्कार के, हत्या के मामले अलग कर दें, जो कई बार के दाखिल हैं उनका अलग कर दें। जिनको रियायत मिल सकती है उनकी फ़ाइलें निकालें, वहाँ पे वहीं बैठकर देखें, उसका ड्राफ्ट बनाकर जेल को ही दे दें। क्योंकि जेलों का हाल सब लोग जानते हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है। और फिर जेल कई तरह के जुर्म का, कई तरह के धंधे का अड्डा भी रहता है। उनकी जाने कितनी दिलचस्पी रहेगी इस आदेश को पूरा करने में, उनके पास क्लर्क रहेंगे या नहीं रहेंगे,
तो मुझको लगता है कि ये स्वयंसेवी संगठनों, कानून के छात्रों और वकीलों जो थोड़ा समय दे सकते हैं, अपना नौजवान वकील, इनको मिलकर अपने अपने इलाके की जेलों में कुछ समय देना चाहिए कि हम बैठकर आपकी मदद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कैसे पूरा किया जाए। आप सोचिए ना, किसी कैदी को अगर इस पेपर वर्क के लिए ही मान लीजिए 4 महीना और जेल में रहना पड़ा और उस दौरान उसके घर में उसके माँ बाप मर जाएं, कोई हादसा हो जाए उसके घर पर, तो क्या होगा। अच्छा है अगर आप लोगों की दुआ ले सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर पात्र हैं ऐसी जमानत पाने के, उनको राहत पहुंचाने में अगर आपका भी थोड़ा सा योगदान हो जाए। मैं तमाम लोगों के लिए कह रहा हूं, मैं अपना योगदान इतना मानता हूं कि मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं, और भी अगर होगा, मुझको कोई कहेगा कि आप 1 घंटा जेल में बैठकर ये फाइलों को देख लीजिए, तो शायद मैं समय निकाल कर वहाँ बैठना चाहूँगा। तो मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि आप जेल जाकर वहाँ अपील कर सकते हैं कि अगर आपके पेपर वर्क में हमारी कोई मदद चाहिए तो बताइए। अदालत से भी अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज से अपील कर सकते हैं, नौजवान वकील जाकर, कानून के छात्र, आखिर कानून की पढ़ाई करके और क्या करेंगे। ये जो है ये सीधे सीधे राहत पहुंचाने की बात है। मुझको तो लगता है कि कानून के जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, उनको एक प्रोजेक्ट की तरह इसको लेना चाहिए कि आप अपने इलाके की जेलों में मदद करें ताकि गरीब, ज़रूरतमंद, बेबस कैदी वहाँ से जमानत पर निकल सकें, जो भी पात्र उसके हो सकते हैं। सोच के देखिएगा आप इस बारे में। ये भी हो सकता है कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जब जिला अदालतें बंद रहती हैं, उस वक्त भी कुछ अधिक वकील वहाँ जाकर मदद कर सकते हैं जेल की। समाज सेवा बहुत लोग करते हैं। इसको अमेरिका में जब कोई वकील किसी की मदद बिना पैसों के करते हैं, बिना फीस लिए हुए करते हैं, तो उसको वहाँ प्रो बोनो कहते हैं। मुझको नहीं मालूम यहाँ पे उसको क्या कहते हैं हिंदी में, अंग्रेज़ी का शब्द मुझको मालूम है प्रो बोनो। बिना फीस लिए हुए किसी की मदद करने की नीयत से उसका काम करना, उसका केस लड़ना, उसको कानूनी सलाह देना। तो मुझको लगता है कि कानून के छात्रों को भी अगर पढ़ाई चलते चलते ही प्रो बोनो के बारे में ऐसा तजुर्बा होगा, हो सकता है ये छात्र जिंदगी भर गिना सकें कि मेरी कोशिशों से जेल में 10 लोगों का पेपर वर्क पूरा हो पाया, जिनमें से 9 को अदालत ने जमानत दे दी थी। ये भी हो सकता है। तो कानून की पढ़ाई केवल फीस कमाने के लिए, मुकदमेबाजी के लिए नहीं रहती है। कानून की पढ़ाई के बाद आप मदद भी कर सकते हैं लोगों की। कई वकील करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। तो आप जहां भी हों, आप इस तरह की चर्चा अपने लोगों के बीच कर सकते हैं कि जेल से गरीबों को जमानत पर छुड़वाने के लिए क्या किया जा सकता है। जो उत्साही लोग हों, बेरोजगार लोग हों, उनको कहो आप कि जाकर जेल में पूछो, जिला जज को आप एक एप्लीकेशन दो कि हम इस काम में मदद करना चाहते हैं। करके देखिए क्या हो सकता है। आपको अगर मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिएगा, अपने दोस्तों को लिंक भेजिएगा। हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो खून देने के लिए जाते हैं, दूसरों के लिए ब्लड डोनेशन का इंतज़ाम करते हैं। हो सकता है आप जिन लोगों को भेजें उनमें से कुछ लोग इस काम में मदद के लिए जेल जाकर अपना नाम दर्ज कराएं कि हम मदद करना चाहते हैं। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको इन चीज़ों की लत जितनी अच्छी लगती है, कैंसर को भी आप उतने ही अच्छे लगते हैं। अगर आप इनको खाते पीते हैं तो बंद कर दीजिए इसको। कैंसर से मौत बहुत बुरी होती है, पूरा परिवार दम तोड़ देता है, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। मत कीजिए ऐसा। अपने परिवार के साथ अच्छे से चैन से जीने के बारे में सोचिए। तंबाकू के रास्ते बेवक्त
वक्त के पहले मौत के बारे में मत कोशिश कीजिए। फिर मिलेंगे।